पर देखा है, चाहे वो रेणी की आपदा हो, चाहे वो माणा की आपदा हो, अभी माणा का एवलॉन्च हो, या 2023 में सिलकेरा टनल की आपदा हो, या किसी समय भी चाहे कोई अतिवृष्टि हो, लैंडस्लाइड हो, हर समय हमारे एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ के जवान भी मुझे हर स्थान पर, क्योंकि मैं भी जहाँ भी आपदा आती है, आप तो खैर उस आपदा को बचाव करने वाले, वहाँ पर त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है मैं भी ग्राउंड जीरो पर पहुँचूँ। और आप में से अधिकतर लोग, क्यों गंभीर जी, अक्सर हम लोग जो है आप सब लोगों के बीच में समय समय पर मैं मिलता रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार इसके लिए जहां एसडीआरएफ को सभी आवश्यक संसाधनों, अत्याधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित कर रही है, वहीं जवानों को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर रही है। इस दिशा में एसडीआरएफ और पुणे की इंडियन रेस्क्यू एकेडमी के भी एक महत्वपूर्ण समझौता भी किया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एवं रेजिलिएंट प्रोजेक्ट योजना को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत लगभग 1480 करोड़ रुपए की राशि का आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी प्रयास न केवल हमारे राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे या सक्षम बनाएंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों को और राज्य के नागरिकों के साथ साथ पूरे देश दुनिया से आने वाले हमारे यहाँ तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक जो आते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी इसी प्रकार से अपना आगे भी योगदान देते रहेंगे। हम सब मिलकर उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने में भी अवश्य सफल होंगे। जैसा डीजी एनडीआरएफ ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में नए अवस्थापना के काम होने हैं, नया आपकी बिल्डिंग इत्यादि बननी है, और हमारे मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी स्वयं काफ़ी ज़्यादा सेना को लेकर और उसके प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। और हम सब सैनिकों के प्रति, हमारे जो भी एनडीआरएफ है या अन्य बल हैं, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, जिनको भी यहाँ पर इस प्रकार की आवश्यकता होती है, जब भी हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, हमारा प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी करें। और जो हमारे सशस्त्र बलों से या इस प्रकार के बलों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग, चूँकि राज्य हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, और इस प्रकार की वर्दी देखते ही जो है लोगों के मन में एक अलग प्रकार की भावना आती है। मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि उनकी सुविधा होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए, अच्छे ऑफिस होनी चाहिए, काम करने के लिए अच्छे उपकरण उनको मिलने चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि आज देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर चला है, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारे देश में स्वदेशी निर्मित हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइलें हैं, ये तमाम जो स्वदेशी निर्मित हमारे हथियार हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी लिखने का काम किया है। ऐतिहासिक काम भारत की सेना ने किया है, और पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि कोई भी दुश्मन अब भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो एक बार फिर से मैं इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस अभियान की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी यात्रा सकुशल हो, आप सब इस यात्रा में सफल होकर वापस लौटें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।